डीएनए मित्रों, कट्टरपंथी मुल्क में बदलते बांग्लादेश के बाद अब हम उस मुल्क की बात करेंगे जो खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा कहता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस मुल्क की जैनजी इस्लामिक परंपरा के खिलाफत कर रही है, मजाक उड़ा रही है। मित्रों, तुर्की में ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है जिसे देखकर दुनिया भर के कट्टरपंथी बेहद परेशान है। तुर्की की जैनजी यानी युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू किया जिसमें वो नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर मुस्लिम देश तुर्की की नई पीढ़ी नमाज का मजाक क्यों उड़ा रही है? अब इसकी पूरी कहानी समझिए। दिसंबर के महीने में तुर्की की सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हुआ जिसमें युवा पहले नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते वक्त मुस्कुराते हैं और फिर नमाज पढ़ते पढ़ते गिर जाते हैं। कई वीडियोस में तो युवा नमाज पढ़ते पढ़ते सिगरेट भी पी रहे हैं। ये ट्रेंड दिसंबर 2025 में टिकटॉक पर शुरू हुआ। पहले कुछ वीडियो आए जहां लड़कियां नमाज का मजाक उड़ा रही थी और जल्द ही ये वायरल हो गया। तुर्की में दिनों दिन ये फैलता गया। एक वीडियो को एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए। ये ट्रेंड इतना तेजी से फैला कि सोशल मीडिया पर तुर्की नमाज मॉकिंग जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। डीएनए मित्रों, तुर्की में एंटी नमाज ट्रेंड शुरू होने के बाद से पूरा मुस्लिम वर्ल्ड गुस्से में है। कोई कह रहा है इन बच्चों के माता पिता को शर्मसार होना चाहिए, कोई कह रहा है अल्लाह इन्हें सद्बुद्धि दे। एक शख्स ने लिखा कि इन वीडियोस को देखकर ऑटोमन साम्राज्य के महान सुल्तान एर्तुगल गाजी भी आज शर्मसार होंगे। डीएनए मित्रों, तुर्की में ऐसा ट्रेंड वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन सवाल उठता है, जिस मुल्क में 99% मुसलमान हैं, वहां नमाज का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? सवाल उठता है कि जिस मुल्क में सरकार युवाओं को धार्मिक पीढ़ी बनाने की कोशिश कर रही है, जिनके दिमाग में मजहबी कट्टरता भरना चाहती है, वहां की जैनजी नमाज से दूर क्यों हो रही है? तुर्की की जैनजी के एंटी नमाज ट्रेंड के पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, इस ट्रेंड को तुर्की की एक टीवी सीरीज से जोड़कर देखा जा रहा है। कुर्तलार वादिसी नाम की टेली सीरीज के एक सीन में नमाज पढ़ते हुए एक इमाम की मौत हो जाती है। माना जा रहा है कि युवा इसी सीन का मजाक उड़ा रहे हैं। डीएनए मित्रों, इस एंटी नमाज ट्रेंड को तुर्की के युवाओं में इस्लाम से मोहभंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तुर्की की सरकार युवाओं में धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। माना जा रहा है कि इस ट्रेंड के जरिए इन योजनाओं का विरोध भी किया जा रहा है। डीएनए मित्रों, कई लोग इस ट्रेंड को तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क की सेकुलर विचारधारा कैमलिज्म से जोड़कर भी देख रहे हैं। कैमलिज्म को आतुर्कवाद भी कहा जाता है। कैमलिज्म का मुख्य उद्देश्य था ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद तुर्की को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना। कैमलिज्म का मुख्य उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता। माना जा रहा है कि तुर्की की युवा पीढ़ी अब इस्लाम से दूरी बनाकर इसी आदर्श को अपना रही है। डीएनए मित्रों, जिस तुर्की के राष्ट्रपति खुद को मुस्लिम मुल्कों का खलीफा मानते हैं, उस मुल्क की युवा पीढ़ी ही इस्लाम से दूरी बना रही है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2025 के कोंडा सर्वे के मुताबिक खुद को धार्मिक मानने वालों की संख्या 55% से 46% हो गई। तुर्की में नास्तिक या गैर धार्मिक 2% से बढ़कर 8% हो गए। 18 से 24 साल के 11% युवा खुद को गैर धार्मिक मानते हैं। 2023 की एक और रिपोर्ट में यह पाया गया कि 18 से 24 साल के युवाओं में सिर्फ 18.4% युवा ही खुद को कट्टर मुस्लिम मानते हैं, बाकी खुद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। यानी तुर्की सिर्फ कहने को 99% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, असल में इस्लाम को मानने वालों की संख्या अब वहां कम होती जा रही है। और सोशल मीडिया के नए ट्रेंड के जरिए अब ये पूरी दुनिया देख भी रही है।